सुप्रभातम सर्वे छात्रा है। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन से कि सफलता प्राप्त करने के लिए तीन बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली है सही समय, दूसरा है सही तरीका और तीसरा है सही विचार। इसी के साथ हम अपनी परसवर्ण संधि पढ़ रहे हैं। परसवर्ण संधि में पहला सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिका वा। हम पहले इस सूत्र को समझते हैं। यरो का मतलब, यर का मतलब होता है प्रत्याहारों में महेश्वरी सूत्रों के अनुसार कि है को छोड़कर या है वर्ण को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण। यर का मतलब है को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण के बाद अनुनासिक हर वर्ण के स्थान पर अनुनासिके अनुनासिको वा यानी अनुनासिक वर्ण हो जाते हैं। वा यानी विकल्प से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्थान पर अनुनासिक वर्ण कौन से? महेश्वरी सूत्रों के अनुसार य म ड य और न। य म ड न अनुनासिक वर्ण हो जाते हैं। अब ये अनुनासिक वर्ण किसके स्थान पर हो जाते हैं? यर वर्ण के स्थान पर हो जाते हैं। एक बार दोबारा देखो कि यर वर्ण है को छोड़कर सभी व्यंजन आते हैं। यर में के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाते हैं। अनुनासिक ये 5 वर्ण होते हैं, ये हो जाते हैं। अब ये वर्ण अनुनासिक वर्ण यर के स्थान पर कैसे होता है ये हम उदाहरण किसे समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है वाग मूलम। फर्स्ट उदाहरण है वाग मूलम। अब देखो यहाँ यर वर्ण है, क्यों? क्योंकि है को छोड़कर सभी व्यंजन, तो यहाँ व्यंजन है गह। और द्वितीय पद में अनुनासिक वर्ण है, तो इस यर वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है या नासिक वर्ण हो जाता है। तो ये ग ये है क वर्ग का, है तो क वर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या हुआ? वांग धन मूलम। ये इसका अनुनासिक वर्ण हो गया। लेकिन हमारे सूत्र में क्या कह रहा है कि वाह विकल्प से नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम इस यर वर्ण के स्थान पर इसी का अनुनासिक वर्ण करते हैं तो इसका रूप बनेगा वांग मूलम। और अगर हम इसका अनुनासिक वर्ण नहीं करते हैं, विकल्प वाली बात लगाते हैं, तो इसका रूप बनेगा वाग मूलम। ऐसा का ऐसे ही। दोबारा समझो कि यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है, तो यहाँ ग यर वर्ण है और यहाँ ये अनुनासिक वर्ण है, तो इसके स्थान पर ये अनुनासिक इसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो गया। एक दूसरा उदाहरण है सड मयूख है। सड मयूख है कि ये यर वर्ण है और उसके बाद में क्या है? अनुनासिक वर्ण है, तो इसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या हो जाएगा? क्षण मयूख है। ये हुई विकल्प की बात। और अगर जब हम इसका अनुनासिक वर्ण नहीं करते हैं तो इसका रूप क्या बनेगा? सड मयूख खा है। सड मयूख है। इसी का एक उदाहरण यहाँ लिख देते हैं। एतद धन मुरारी है। एतद धन मुरारी है। एक बार सूत्र समझो कि यर
यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यर वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण होने पर यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो ये है यर वर्ण, और इसके बाद में क्या है, अनुनासिक वर्ण है। तो इस यर वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, तो रूप क्या बनेगा, एतन। ये ऐसे कैसे, मु रा री है। अब वाह, ये हो विकल्प से, यानी इसका अनुनासिक वर्ण हो भी सकता है आदेश और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा तो इसका रूप क्या बनेगा, एतद। इसका रूप बनेगा एतद मुरारी है। क्या रूप बनेगा, एतद मुरारी है। अब हम इसी का दूसरा भाग लेते हैं। ये हुई हमारी यरो अनुनासिके अनुनासिका वाला सूत्र पूरा हुआ। अब हम इसका दूसरा सूत्र लेते हैं। दूसरा सूत्र में क्या है कि वही प्रथम पद में तो क्या होगा, यर वर्ण होगा, लेकिन द्वितीय पद में क्या होगा, प्रत्ययुक्त अनुनासिक वर्ण होगा। जैसे सूत्र लिख रही हूं, प्रत्यय विभाषायाम नित्यम, प्रत्यय विभाषायाम नित्यम। अब हम इसको समझते हैं क्या कि इसके प्रथम पद में तो क्या होना चाहिए, यर वर्ण। यर वर्ण वही मैंने ऊपर बताया था क्या कि है को छोड़ करके, है वर्ण को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। और उसके बाद में क्या होना चाहिए, प्रत्ययुक्त। प्रत्ययुक्त क्या होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। अनुनासिक यानी प्रत्ययुक्त अनुनासिक शब्द होना चाहिए। तो यर वर्ण, अब यर वर्ण, इस यर वर्ण के स्थान पर अब इसमें क्या है, नित्यम। हमने प्रथम सूत्र में क्या पढ़ा, वाम। वाम का मतलब होता है विकल्प से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें क्या है, नित्यम हमेशा, यानी हो ही सकता है, मतलब यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण होगा ही। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे चिद धन मयम, चिद मयम। अब देखो इसमें क्या कहा कि यर वर्ण के बाद में परिभाषा है, यर वर्ण के बाद में, यर वर्ण के बाद में प्रत्येक का अनुनासिक होने पर नित्य यानी हमेशा अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। परिभाषा समझ गए इस सूत्र की कि यर वर्ण के बाद में प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण होने पर, या प्रत्यय होना, ऐसा प्रत्यय जिसका जो शब्द है शुरू में वो अनुनासिक वर्ण होने पर अनुनासिक हो जाता है, यानी नित्य हमेशा अनुनासिक होगा ही। तो चिद मयम, चिद मयम। अब देखो प्रथम पद में यर वर्ण है कि है को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन आ सकता है, और बाद में अनुनासिक प्रत्यय है, तो इस द के स्थान पर इसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अब इसमें तो विकल्प था, लेकिन इसमें विकल्प नहीं है, इसमें होगा ही। तो इसका रूप ऐसे बनेगा, ची, और द के स्थान पर इसका अनुनासिक वर्ण न होता है, और ये मयम। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चिन्मयम। दूसरा इसका सूत्र है, सॉरी उदाहरण है, तद मात्रम, तद मात्रम। वही कि यहाँ क्या है, यर वर्ण है, और यर वर्ण के बाद में अनुनासिक प्रत्ययुक्त अनुनासिक है, तो इस द के स्थान पर इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण, और ये ऐसा का ऐसा। जब इनको जोड़ेंगे
तो क्या हो जाएगा, न आदा मात्रम। ऐसे ही है एक उदाहरण, अपमयम। अपमयम वही अनुनासिक वर्ण, सॉरी यरवर्ण, यरवर्ण के बाद में प्रत्ययुक्त अनुनासिक वर्ण। तो इस पै का अनुनासिक वर्ण क्या होगा, मैं। पै का, पै वर्ग का अनुनासिक, तो पै के स्थान पर मैं, और ये मयम का मयम। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, मैं और ये मैं। इसके दो उदाहरण, सॉरी दो सूत्र हो गए हैं। अब एक तीसरा सूत्र और है इसका, क्या कि अनुनासिक वर्ण पहले या अनुस्वार वर्ण पहले आ जाए और बाद में यही वर्ण क्या होते हैं। तो इसका तीसरा सूत्र है अनुस्वारस्य यई, अनुस्वारस्य यई पर स वर्ण है। अनुस्वारस्य यई पर स वर्ण है। हमें इन दो सूत्रों का पता चल गया। अब हम तीसरे सूत्र के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य का मतलब होता है कि प्रथम पद में क्या हो, अनुस्वार, और द्वितीय पद में क्या हो, यही वर्ण। द्वितीय यही वर्ण में क्या होता है, यही वर्ण होता है कि ये है श और स वर्ण को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण, सभी व्यंजन वर्ण। अनुस्वार का मतलब हो गया कि प्रथम वर्ण में क्या होना चाहिए, अनुस्वार, और द्वितीय पद में क्या होना चाहिए, यही वर्ण, यानी यह वर्ण। इसमें क्या आते हैं कि एक है और तीनों से को छोड़ करके सभी व्यंजन आ जाते हैं। यर में हमने क्या किया था कि है को छोड़ा था और सारे व्यंजन थे, लेकिन यही में क्या है कि है और तीनों से भी साथ में आ जाते हैं, और बाकी इन सबको, इन चारों वर्णों को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो इसका पर स वर्ण आदेश हो जाता है। अब पर स वर्ण किसका होगा आदेश, पर, यानी इसका स वर्ण आदेश हो जाएगा किसके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर। देखो कैसे, जैसे उदाहरण है एक अंग धन कित। अब देखो परिभाषा हमारी क्या कहती है कि अनुस्वार के बाद में क्या होना चाहिए, यही वर्ण, यह वर्ण होने चाहिए। अब यह वर्ण मैंने इन चारों वर्णों को छोड़ करके सभी व्यंजन हो सकते हैं। तो हमारा प्रथम पद में अनुस्वार है और द्वितीय पद में यह वर्ण है। तो इस अनुस्वार के स्थान पर, इस अनुस्वार के स्थान पर इस यही वर्ण का क्या हो जाएगा, पर स वर्ण, यानी इसका पंचम अक्षर हो जाता है। पंचम अक्षर कैसे, जैसे अंग, इस क का अनुस्वार के स्थान पर स वर्ण मतलब पंचम अक्षर हो जाता है। तो ये ग, इसका पर स वर्ण क्या है, क वर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या है या पंचम वर्ण क्या है, और ये की और ये त। जब उनको मिलाएंगे तो क्या रूप बनेगा, अंकित। अब हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि अनुस्वार के बाद में यह वर्ण को छोड़, यह वर्ण होने पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, अर्थात उसका पंचम वर्ण अनुस्वार के स्थान पर आदेश हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण बताती हूँ, जैसे मूंधन चति, मूंधन चति। अब देखो हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि अनुस्वार के बाद में यही वर्ण, तो यह वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, इन चारों अक्षरों को छोड़ करके व्यंजन वर्ण है। तो इस अनुस्वार के स्थान पर इसी वर्ग का
पांचवा अक्षर हो जाता है। तो इस च का पांचवा अक्षर किसके स्थान पर होगा? इस अनुस्वार के स्थान पर होगा। तो मुंह का मुंह ही रह जाएगा और इस अनुस्वार के स्थान पर इस च वर्ग का पांचवा अक्षर होगा। तो पांचवा अक्षर क्या होता है च वर्ग का? यह और ये च और ये ती, मुंचती रूप बने गया। ऐसे ही है एक हमारा नन धन दत्ती, वही कि अनुस्वार के बाद में यही वर्ण, तो पर श्रवण आदेश हो जाता है। तो न का न रहेगा। अब पर श्रवण किसका आदेश होगा? किसके स्थान पर आदेश होगा? अनुस्वार के स्थान पर। और किसका आदेश होगा? द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के स्थान पर होगा। तो इस द के स्थान पर इस द का क्या हो जाएगा? इस अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक यानी पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो इस द ये तय वर्ग का है, तो तय वर्ग का पांचवा अक्षर न, तो ये न और ये दति का दति, नंदती रूप बना। ऐसे ही एक है उदाहरण है कंपते, कम धन प ते, कै के अनुस्वार है, तो कै हम ऐसा कैसा लिख देंगे? अब पै वर्ग है और पै वर्ग का क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण किसके स्थान पर? इस अनुस्वार के स्थान पर। तो पै वर्ग का पांचवा अक्षर मैं और ये पै और ये ते, कंपते रूप बना। ये हमारा पर सहवर्ण के 3 सूत्र हो गए हैं। अब एक है लास्ट का, एक बार दोबारा देख लो कि यर वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण होने पर यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और फिर दूसरा सूत्र क्या कह रहा है कि यर वर्ण हो और उसके बाद में प्रत्ययुक्त अनुनासिक वर्ण हो तो उस यर वर्ण के स्थान पर नित्य यानी अनुनासिक वर्ण होगा ही। फिर तीसरा है अनुस्वार से यही परश वर्ण है कि प्रथम पद में क्या हो? अनुस्वार हो और द्वितीय पद में क्या हो? यही वर्ण हो। तो इस अनुस्वार के स्थान पर यही वर्ण का क्या हो जाएगा? पंचम अक्षर यानी अनुनासिक वर्ण हो जाता है, जो मैंने आपको ये उदाहरण दे करके बता दिया है। अब हम इसका एक चौथा सूत्र और है जो कि है तोरली सूत्र। 3 सूत्र पढ़े हैं, अगला सूत्र हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।